दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। कभी आपने सोचा है मार्केट कभी इतना स्ट्रांग दिखाता है और फिर एकदम से मूड बदल जाता है, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। फ्राइडे का मोमेंटम देखा था ना, बुल्स फुल कंट्रोल में थे और अब मंडे के पहले ही ग्लोबल क्यूज इतने हेवी नेगेटिव आ गए हैं। क्या ये काम के पहले का स्टॉर्म है या फिर एक और स्मार्ट मनी सेटअप बन रहा है जो सिर्फ कुछ लोग समझ पा रहे हैं? आज के वीडियो में हम इसी पजल को डिकोड करने वाले हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। पहले देखेंगे फ्राइडे का पूरा मार्केट सेटअप, निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल जोन्स किस मूड में हैं। फिर बात करेंगे ग्लोबल क्यूज की, जो ऑनेस्टली थोड़ा आउच जोन में चले गए हैं। और फिर समझेंगे एफआईआई डीआईआई के लेटेस्ट डेटा से मार्केट का अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल क्या कह रहा है। और हाँ, वीडियो के एंड तक एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि मंडे का सेंटिमेंट किस साइड टिल्ट कर सकता है। पर उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको हर पार्ट ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हर सेगमेंट एक क्लू है और अगर एक भी मिस हो गया तो पूरी कहानी अधूरी लग सकती है। सो बस स्क्रीन छोड़िएगा मत, क्योंकि आज का एनालिसिस सिंपल नहीं, लेयर्ड है। और अगर आप जेन्युइनली मार्केट के पल्स को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। फ्राइडे का मार्केट सीन ऑनेस्टली एकदम लाइव वायर था। मतलब ऐसे मोमेंट्स जहां आपको लगता है बॉस, ये मोमेंटम कुछ अलग ही बोल रहा है। निफ्टी 50 ने शुरुआत की थी 25,167.65 पे और वहां से जो रैली शुरू हुई ना, वो थमी ही नहीं। एक पॉइंट पे हाई गया 25,329.60 तक और क्लोज हुआ 25,285.35 पे। मतलब क्लियरली बुल्स का पूरा कंट्रोल था। चार्ट पे जो कैंडल बनी है वो एकदम टेक्स्ट बुक बुलिश, हायर हाइज हायर लोज। मतलब मार्केट ने कह दिया, मैं अभी रुकने वाला नहीं हूं। ट्रेडिंग रेंज भी इंटरेस्टिंग थी, अराउंड 171 पॉइंट्स, तो वॉलेटिलिटी हेल्दी थी बट कंट्रोल्ड। और सबसे बड़ा सिग्नल 25,200 के ऊपर होल्ड कर गया। एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो ब्रेक होना मुश्किल लग रहा था, पर आज बायर्स ने प्रूव कर दिया सेंटिमेंट फुल ऑन पॉजिटिव है। और अगर बात करें मोमेंटम की, तो भाई बैंक निफ्टी ने तो स्टेज ही लूट लिया। 0.74% का जंप, क्लोज हुआ 56,609.75 पे। मतलब क्या पेस था। ओपनिंग हुई 56,168.60 पे, हाई गया 56,758.70 तक और पूरे सेशन में एक स्टेडी बाइंग टोन बनी रही। पीएसयू बैंक्स ने तो कमाल कर दिया। पीएनबी 2.1% अप, एसबीआई भी 2% के अराउंड जंप। जैसे मार्केट कह रहा हो, कॉन्फिडेंस आ गया है बॉस, चल उठ। और टेक्निकल्स ने भी कंफर्म कर दिया, 78.6% रिट्रेसमेंट क्रॉस कर गया। दैट्स बिग, क्योंकि ये यूजुअली एक रिवर्सल जोन होता है। मतलब बैंक निफ्टी ने क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग कमबैक सिग्नल दिया है और ट्रेडर्स अब फिर से अग्रेसिव स्टैंस ले रहे हैं। अब सेंसेक्स की बात करते हैं। हाँ, वो भी पीछे नहीं रहा। क्लोजिंग हुई 82,500.82 पे, लगभग 0.40% अप। और जो रेजिलियंस दिखाई ना, वो इंप्रेसिव थी। ओपनिंग हुई 82,075.45 पे, हाई गया 82,653.37 पे। मतलब लार्ज कैप्स ने पूरा शो रन किया। 82,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट इंटैक्ट रहा और अब मार्केट क्लियरली एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन के पास आ गया है। थोड़ा टेंशन भी है, क्योंकि यहां से या तो ब्रेकआउट मिलेगा या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग किक इन कर सकती है। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इनसाइट मिले। और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं मंडे के लिए प्री मार्केट इनसाइट। फ्राइडे के एंड पे जो नंबर्स आए हैं ना, वो एकदम ड्रामाफुल लग रहे हैं। मतलब लिटरली आपको फील होगा कि मंडे का मूड मार्केट का एकदम अनसर्टन है। मतलब एक तरफ गिफ्ट निफ्टी ने थोड़ा ब्लीड दिखाया, -0.78% डाउन, 25,029 पे क्लोज हुआ। छोटा सा ड्रॉप लग रहा है, पर सेंटिमेंट को थोड़ा कॉशियस बना देता है। और हाँ, ये सिर्फ स्टार्टिंग है।
अब ग्लोबल सीन पे एक नजर डालें। डाउ जोन्स एकदम स्लिप हुआ, 45,479.60 पे क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट -1.90%। नैस्डैक ने और भी स्ट्रांग हिट लिया 22,204.33 पे, मतलब टेक हेवी इंडेक्स का रिएक्शन काफी शार्प था। S&P 500 भी -2.71% नीचे गया है, 6,552.56 पे। ये क्लियरली ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट को इंडिकेट कर रहा है और मंडे के लिए थोड़ा नेगेटिव टोन क्रिएट करता है। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, डोमेस्टिक गिफ्ट निफ्टी का हल्का ब्लीड और ग्लोबल इंडाइसेस का शार्प ड्रॉप, ये सजेस्ट करता है कि मंडे का मार्केट कॉशियस नेगेटिव मोड में शुरू हो सकता है। गैप डाउन का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब ओपन के टाइम पे थोड़ा प्रेशर दिख सकता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसे मोमेंट्स बाउंस के लिए भी सेटअप देते हैं, तो अलर्ट रहना जरूरी है। अब थोड़ा साइकोलॉजिकल एंगल देखते हैं। ट्रेडर्स के लिए ये एक वार्निंग है कि पोजीशंस को ओवर लेवरेज मत करें और रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करें, क्योंकि जब ग्लोबल इंडाइसेस इतना ब्लीड दिखाते हैं, डोमेस्टिक मार्केट भी उसका रिएक्शन एकदम इंस्टिंक्टली शो कर देता है। मतलब पैनिक सेलिंग या शार्प मूव्स एक्सपेक्टेड हो सकते हैं और मंडे को अर्ली आवर्स क्रिटिकल रहेंगे। और हाँ, ये भी याद रखिए, निफ्टी ने पास्ट में ऐसे ग्लोबल क्यूज के बाद बाउंस भी दिखाया है, तो कंप्लीटली नेगेटिव सोचना भी सही नहीं है। मतलब कॉशियस नेगेटिव है, थोड़ा टेंशन है, पर अगर डोमेस्टिक ट्रिगर स्ट्रांग रहे, जैसे रुपी का सपोर्ट या क्रूड का डाउन ट्रेंड, तो मिड सेशन रिकवरी पॉसिबल है। हाँ, पेशेंस और अलर्टनेस दोनों जरूरी है। तो समरी यही है, मंडे का मार्केट कॉशियस नेगेटिव स्टार्ट कर सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी के साथ गैप डाउन ओपनिंग के साथ, लेकिन सेशन के दौरान डोमेस्टिक ट्रिगर्स को देखते हुए बाउंस का चांस भी है। बेसिकली एक रोलर कोस्टर राइड जैसा फील। तो स्ट्रैटेजी लॉजिकली प्लान करें और इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल में रखें। और इंटरेस्टिंग बात यह रही कि डेटा साइड से भी काफी कुछ बोल रहा था। FII ने फ्राइडे को अराउंड 459 करोड़ का नेट बाइंग किया, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा तो भरोसा दिखाया। हाँ, कॉशियस ही सही, पर दिखाया तो सही। लेकिन एक्चुअल हेवी वेट मूव आया DII साइड से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने लगभग 1,700 करोड़ का सॉलिड बाइंग किया। मतलब एक तरह से जब फॉरेन हैंड थोड़ा हेजिटेशन में था, तो डोमेस्टिक फंड्स ने बोला ठीक है, हम संभाल लेंगे। देखिए, मंडे का मार्केट सीन थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, लिटरली एकदम सस्पेंसफुल है। आपको फील होगा कि मार्केट का मूड कभी भी फ्लिप हो सकता है। मतलब एक मोमेंट सब स्टेबल लग रहा है, अगले ही मोमेंट थोड़ा ड्रामा शुरू हो जाता है। और बिलीव मी, ये कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होता। ग्लोबल क्यूज पे पहले एक नजर डालते हैं। यूएस ने चाइना पे 100% एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए हैं और ये ग्लोबली टेंशन क्रिएट कर रहा है। मतलब मार्केट्स थोड़ा नर्वस हो सकते हैं, वॉलेटिलिटी स्पाइक कर सकता है। पर फनी बात यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, जो इंडिया के लिए पॉजिटिव हो सकता है। थोड़ा आयरॉनिक लगता है ना, ग्लोबल टेंशन और डोमेस्टिक रिलीफ एक साथ। यूएस स्टॉक्स भी थोड़ी वीक मूड में थे। S&P 500 2.7% नीचे गया है और ये डायरेक्टली ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट को अफेक्ट करेगा। मतलब ट्रेडर्स को रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी शार्प मूव्स आ सकते हैं। और हाँ, क्रूड ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं, जो एक रिलीफ है इंडिया के लिए। इन्फ्लेशन कंट्रोल में मदद मिलेगी और डोमेस्टिक सेंटिमेंट पे थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। अब डोमेस्टिक सीन की बात करें। इंडिया और यूके के बीच सीटा साइन हुआ है, जो लगभग 1,40,000 नए जॉब्स क्रिएट कर सकता है, स्पेशली जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में। मतलब ये कॉन्फिडेंस बूस्टर है इन्वेस्टर्स के लिए। सिल्वर प्राइसेस भी रिकॉर्ड हाई पे हैं, 1.65 लाख रुपीस पर केजी। तो ये थोड़ा इन्फ्लेशन का प्रेशर दिखाता है, तो वॉच आउट, क्योंकि कभी कभी ये मार्केट को हेजिटेट करवा देता है। रूपी भी थोड़ा स्ट्रांग फील कर रहा है, US डॉलर के अगेंस्ट 7 पैसे अप्रिशिएट हुआ है, 88.72 रुपीस पर डॉलर। ये पॉजिटिव है, क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट कंट्रोल में रहेंगे और मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और IPOs तो भैया, टाटा कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स का ओवर सब्सक्रिप्शन एकदम मैसिव था। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है। हाँ, थोड़ा एक्साइटमेंट भी क्रिएट करता है ये। तो समरी यही है, ग्लोबल टेंशन के बावजूद इंडिया में कुछ स्ट्रांग पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को सपोर्ट दे सकते हैं। पर हाँ, कभी भी अनप्रिडिक्टेबल मूव्स आ सकते हैं और ये मंडे के लिए थोड़ा अलर्ट रहने की वार्निंग देता है। क्रूड गिर रहा है, रुपी स्ट्रांग है, सीटा और IPOs कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं। बस ध्यान यही रखना है कि ग्लोबल वॉलेटिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। अब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। अब देखिए, सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो गई है। ग्लोबल क्यूज एकदम अनप्रेडिक्टेबल मोड में है।
जब आप देखते हैं कि यूएस चाइना के बीच 100% टैरिफ जैसी हेडलाइंस आ जाती हैं, तो मार्केट का मूड लिटरली एक सेकंड में पलट जाता है। मतलब एक मोमेंट तक सब स्टेबल लगता है और अगले ही सेकंड सेंटिमेंट पूरा उलट जाता है। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है अभी। तो हाँ, टेक्निकल जोन्स हम देख रहे हैं, लेकिन फ्रैंकली इन्हें आप रेफरेंस के तौर पे ही लीजिए, गारंटी के तौर पे नहीं, क्योंकि जब ग्लोबल वेव्स आती हैं तो चार्ट्स भी कभी-कभी हेल्पलेस लगते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स की। सपोर्ट जोन फिलहाल 25,185 से 25,084 के बीच बना हुआ है, और अगर थोड़ा प्रेशर और आता है तो 25,011 तक स्लाइड कर सकता है। ये एक साइकोलॉजिकल बेस भी है, तो अगर यहां से बाउंस मिलता है तो मोमेंटम वापस कैच कर सकता है। पर अगर ये जोन ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट थोड़ा ज्यादा इमोशनल रिएक्शन दिखा सकता है, पैनिक कैंडल्स, सडन वॉल्यूम स्पाइक्स, वो सब सीन। और अगर हम अपसाइड की बात करें, रेजिस्टेंस जोन काफी क्रिस्प है, 25358, फिर 25,432 और 25,532 के आसपास सप्लाई आ सकती है। ये लेवल्स पहले भी रिएक्शन दे चुके हैं, तो ट्रेडर्स यहां से प्रॉफिट बुकिंग करते दिखेंगे। पर अगर मार्केट सेंटिमेंट स्ट्रांग रहा तो ये रेजिस्टेंस एक एक करके टेस्ट भी कर सकता है, जैसे स्टेयर चढ़ रहा हो, लेकिन हर स्टेप पे थोड़ा सा रुक के, सोच के। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। फिलहाल सपोर्ट जोन 56,255 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 55,900 और नीचे 55,647 तक एक्सटेंड करता है। ये रीजन एक साइकोलॉजिकल कुशन है, मतलब अगर मार्केट यहां से बाउंस करता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है ट्रेडर्स के बीच, पर अगर ब्रेक हो गया तो पैनिक मोड ट्रिगर हो सकता है, और बिलीव मी, सडन वॉल्यूम स्पाइक और शार्प मूव्स देखने को मिलेंगे। ऐसे मोमेंट्स में पेशेंस और डिसिप्लिन का रोल सबसे बड़ा हो जाता है। अब अपसाइड देखें तो रेजिस्टेंस लेवल्स क्लियर हैं, 56,863, फिर 57,115 और ऊपर 57,470 के आसपास। ये लेवल्स वो हैं जहां सेलर्स का प्रेशर आ सकता है और प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। पर अगर मार्केट सेंटिमेंट स्ट्रांग रहा तो ये लेवल्स सीक्वेंशियली टेस्ट हो सकते हैं। मतलब मार्केट स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करेगा ऊपर मूव करने का, लेकिन हर स्टेप पे थोड़ा हेजिटेशन फील होगा, जैसे मार्केट थोड़ा सोच रहा हो, अरे चलो आगे बढ़ें या रुक जाए। चलो अब सेंसेक्स की बात करते हैं। फिलहाल सपोर्ट जोन 82,164 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 81,828 और नीचे 81,583 तक एक्सटेंड करता है। ये एरिया एक साइकोलॉजिकल कुशन है, मतलब अगर मार्केट यहां से बाउंस करे तो कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है ट्रेडर्स के बीच, पर अगर ब्रेक हो गया तो पैनिक मोड एक्टिवेट हो जाएगा और बिलीव मी, शार्प मूव्स और सडन वॉल्यूम स्पाइक्स देखने को मिलेंगे। ऐसे मोमेंट्स में पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अपसाइड देखें तो रेजिस्टेंस क्लियरली डिफाइंड है, 82,746, फिर 82,990 और ऊपर 83,327 के आसपास। ये लेवल्स वो हैं जहां सेलर्स का प्रेशर आ सकता है और प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। पर अगर मार्केट सेंटिमेंट स्ट्रांग रहा तो ये लेवल्स सीक्वेंशियली टेस्ट हो सकते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप ऊपर मूव अटेम्प्ट करेगा। हर स्टेप पे थोड़ा हेजिटेशन फील होगा, जैसे मार्केट थोड़ा सोच रहा हो, अरे चलो आगे बढ़े या रुक जाए। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।